Hello guys, welcome to the Graphics Mentor YouTube channel and this is Jitendra. So in this video we're gonna discuss how to create dispersion effect with the help of Photoshop Brush Tool. So basically काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फीचर होता है जिसमें बॉडी के पार्टिकल्स को हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। एंड गेम मूवी तो आपने जरूर देखी होगी, तो वहां पे भी ऐसा कुछ हमें इफेक्ट्स देखने को मिला था। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस कभी आपसे मिस ना हो। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इमेज को जूम करके हम देख लेंगे। एक आउटलाइन हमें क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब कि जो एरिया है ठीक है उसे कट करके निकालना पड़ेगा। अभी इस मॉडल को हम देख रहे हैं और ये जो मॉडल है इसके आउटर एजेस को हम कट करेंगे जिससे कि बेहतर तरीके से ये जो है ये रिफाइन हो सके। अब कट करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे पेन टूल यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो शॉर्टकट हम जल्दी से चलते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन में जाके सब्जेक्ट में क्लिक करते हैं। तो इससे क्या है कि ये खुद से सिलेक्ट कर लेता है। ओवरऑल हमारा सिलेक्शन हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा एक पार्ट है जो नहीं हो पाया। चलिए मास्क में क्लिक कर देते हैं। मास्क में क्लिक करके हम जो है स्पेसिफिक पार्ट को विजिबल बना सकते हैं जैसा कि हम सभी देख रहे हैं। और कुछ पार्ट जो हमारा आ गया है जिसे हमें हटाना है और वो चीज़ हम ब्रश यूज करके मैनुअल पेंट करके हम उस चीज़ को भी हटा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि मास्क में जो ब्लैक कलर है वो हाइड करता है और जो व्हाइट कलर है वो विजिबल बनाता है। तो ब्रश टूल हम ले लिए, इसको जूम थोड़ा सा कर लेंगे ताकि वो बेटर तरीके से दिखे और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको इरेज करना है। अगर आप ग्राफिक टैब यूज करते हैं तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है, बिकॉज माउस से हम इस तरह से सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। और माउस के अलावा आप सिलेक्शन टूल वगैरह से भी या फिर पेन टूल से भी सिलेक्ट करके एरिया, स्पेसिफिक एरिया का डिफाइन करके और वहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। तो इस काम को करने के कई सारे तरीके, कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, बट ब्रश टूल जो है वो सबसे ईजी और सबसे कन्वीनियंट तरीका है। और मोस्टली सारे डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो इसी चीज़ को करते हैं। अगर वो मास्क करते हैं तो ब्रश यूज़ करते हैं और फोरग्राउंड में हमारा जो कलर है वो हमेशा ब्लैक होगा और वहाँ पे लेयर में जो है वो मास्क का सिलेक्शन होगा। ठीक है, जूम करके आपको काम हमेशा करना है। चूंकि क्या है कि जो अच्छे से फिनिशिंग है ना वो तभी आप दे पाओगे जब आप जूम करके अच्छे से वर्क कर रहे हो। तो ओके, तो आपको क्या करना है, जो शूज अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो एरिया है अनवांटेड एरिया है, यानी जो बैकग्राउंड का एरिया है, तो इसका जो है वो डिलीट करना है आपको, है मतलब कि वो हाइड करना है थ्रू मास्क, राइट। और विजिबल बनाने के लिए वैसे आपके पास एक शॉर्टकट की भी है, कई सारे शॉर्टकट की हम लोग यूज करेंगे ताकि जो ओवरऑल जो है वो डिजाइन वो अच्छे से निकल के आ सके। ओके, तो हमने क्या करा, हमने मॉडल को सबसे पहले तो मास्क कर लिया, फिर से कॉपी कर लेंगे और फिर आप जो है इसको यहाँ से प्लेस कर लेंगे। ठीक है, इसको जूम इन जूम आउट कर लीजिए, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हम कर लेते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल चूंकि हमने कॉपी करा था इसीलिए एक और कॉपी जो है, यानी एक लेयर जो है वो फ्लिप कर गया हॉरिजॉन्टली। और एक दूसरा जो लेयर है हमारा ये, इसको भी हम जो है वो सेट कर लेंगे और ये हाइड एंड हाइड करके आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ओवरऑल जो है वो आपको इसको भी जो है वो सेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने वापस फिर से वर्टिकली कर दिया। तो सिलेक्शन करेंगे लेयर का और कंट्रोल टी आप करोगे तो आपके पास वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन आता है और डायरेक्ट वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो फ्लिप हम यहाँ पे करके सेट कर लेंगे और इस तरह से दोनों जो हमने रखा है वो सेट करें। अब दो की जरूरत क्यों पड़ रही है, बिकॉज हमें क्या है ना कि एक जो है वो लिक्विफाई करना पड़ेगा, वो आप आगे देखोगे वीडियो में। आगे आपको सारे प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ तो सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो दोनों का सिलेक्शन करके आप उसको अलाइन कर लोगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन है आपके पास, तो अलाइनमेंट करके जो है वो अच्छे से आप सेट कर सकते हो। आप चाहो तो मैनुअल भी कर सकते हो। पोजीशन कहाँ पे होगा वो सेट कर लेंगे। कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म स्केल जो है वो छोटा हम थोड़ा कर लेंगे, क्योंकि जो एरिया है हमें, जैसे इसके बॉडी से जो पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए भी हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी और हमें जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसके लिए भी स्पेस हमें मिल सके। ठीक है, तो पोजिशनिंग सही तरीके से कर लेंगे। और देखो पार्टिकल्स जो है वो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे ब्रश टूल यूज़ करना पड़ेगा। और ओके, तो यहाँ पे जैसे ये लेयर है हम इसको हाइड कर लेते हैं, ऑन ऑफ करके हम देख सकते हैं हाइड एंड हाइड पे। और चलिए सेट कर लेते हैं, सेलेक्ट एंड अलाइन, जूम इन, कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन, कंट्रोल माइनस फॉर जूम आउट। चेक कर लेंगे ठीक है, कौन सा लेयर पे हम काम कर रहे हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
अगर आप फोटोशॉप में अगर आपको लेयर कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। फोटोशॉप मैंने बेसिक से पढ़ाया है, तो वो चीज़ें जो स्टूडेंट नहीं जानते उन्हें टूल्स जो है उसका नॉलेज अच्छे तरीके से हो जाएगा। ओके, तो कंट्रोल होल्ड करके हम क्लिक करेंगे, ठीक है, लेयर पे, तो ये आउटर जो रीजन डिफाइन किया हुआ है उसका सिलेक्शन हो जाता है, और हमें अक्सर उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ओके, कई सारे ब्रश के टाइप है। जब हम ब्रश इंस्टॉल करते हैं तो वो बल्क में आता है, तो आप जो है वो ब्रश ओवरऑल वो क्लिक करके चेक कर लेंगे कि कौन सा ब्रश का इफेक्ट्स आपको चाहिए। और ये सैम्पल्स हैं कुछ जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और जो सिलेक्टेड है जो आपके काम का उसका सिलेक्शन आपको करना है। फोरग्राउंड कलर हमारा ब्लैक होगा, बिकॉज जो है मास्क में ब्लैक जो है वो हाइड करता है और वाइट जो है वो विजिबल बनाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो जो ब्लैक का सिलेक्शन है वो मास्क वहां पे हाइड करेगा। और इसमें कंसेप्ट ये है कि बॉडी का जो है पार्टिकल, यानी बॉडी जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में वो इन्वायरमेंट पे स्प्रेड हो रहा है, यानी हवा के साथ बह रहा है। ठीक है, एंड गेम आपने देखा होगा तो वहां पे भी इस तरह का इफेक्ट दे रहा था, बट वो मोशन के साथ था। और यहाँ पे फोटोशॉप में हम स्टिल बना रहे हैं, बट आपको क्या करना है, ब्रश के पॉइंटर को बड़ा करना है, छोटा करना है, और कंटिन्यूअसली जब हम क्लिक करते हैं तो वहां पे स्पेसिफिक पार्ट जो मास्क वाला ब्लैक पार्ट है वो उस पार्ट को हाइड कर रहा है। तो एक स्टेप पे आपको, फर्स्ट स्टेप पे इसे हाइड करना है, यानी आपको डॉट डॉट करके बॉडी का जो पार्टिकल है उसे हटाना है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद जो है हम एक लेयर ले लेते हैं। आप चाहे तो बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। देखो, बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है किसी भी डिजाइनिंग का। तो ग्रेडियंट अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्रेडियंट आपको चाहिए तो इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। वैसे मैं इसे अप्लाई नहीं करने वाला, बट मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि इस तरह से आप बैकग्राउंड को भी क्रिएटिव बना सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई ऐसा कलर चूज करें जो कि फोरग्राउंड कलर के साथ मैच कर जा रहा है बहुत ज्यादा, तो पार्टिकल जो हम यूज करेंगे ना वो चीज हमें दिखेगा ही नहीं। तो आपको ये चीज भी हमेशा ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से सेट करेंगे, जैसे आप कोई भी तरह का, जैसे मैं सैंपल आपको दिखा दे रहा हूँ। तो कई सारे सैंपल्स हैं, मतलब लीनियर में आप जाके चेंज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसे रेडियल यूज कर सकते हो। और यहाँ पे ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे। ग्रेडियंट जो है वो मतलब मोर देन वन कलर जो है वो फिल करने का ऑप्शन आपको दे देता है, जिसमें कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप जो है अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो इस चीज को फिल कर सकते हैं, बट मैं वन सेकेंड बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड ही रख रहा हूँ। ओके, तो लेयर्स हमने एक और लिया था जिसे हम नीचे रखे थे, अगर आपको याद होगा तो मैं उसका एक कॉपी बना लेता हूँ। जैसे हम एक एक्स्ट्रा जो हो गया था इसे हाइड कर लेंगे, और एक लेयर जिसमें सिर्फ आउटर वाला जो रीजन है वो हमारा मास्क नहीं होगा। ठीक है, लिक्विफाई करेंगे फिल्टर में जाके। तो लिक्विफाई में एक ऑप्शन आपके पास एक ये चीज होता है कि आप बॉडी, यानी जैसे फेस है तो फेस के आईज वगैरह को आप एडजस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे लिक्विफाई से हम ये जो टूल है इसे यूज करेंगे, ब्रश यूज करके। ब्रश के पॉइंटर को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो, और इसे कंटिन्यूअसली हम क्या करेंगे, जो है पॉइंटर को थोड़ा सा बड़ा करके बॉडी जो है वो बाहर की तरफ खींच के निकालेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे मैच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप किसी भी तरीके से खींच के निकाल सकते हो। इससे होगा ये कि जो बॉडी का जो पार्ट है वो जो बाहर में गया है, बॉडी से बाहर में गया है, उसको हम पार्टिकल्स की तरह से यूज करेंगे मास्क करके। और वो जो इफेक्ट है वो कुछ उसी तरीके से लगेगा कि आपके बॉडी से वो जो पार्ट है वो डस्ट की तरह जो है वो उड़ के बाहर आ गया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर जो लिक्विफाई उसको अच्छे से कर लोगे और सेट करोगे। आपको अगर बड़ा एरिया कवर करना है, मतलब कि पूरे स्क्रीन से बाहर आप जाते दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा। ओके बटन पे क्लिक आप कर लेंगे। जो कि नीचे वाला जो लेयर है, ऊपर का लेयर सही है हमारा, इसको हम ऑफ कर देते हैं। और लिक्विफाई हमने कर दिया है, ये दो लेयर्स हमारे पास आ गए। आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर का जो लेयर है जिसपे हमें हाइड करना है, मास्क करना है। नीचे का जो लेयर है इसमें सिर्फ आउटर एजेस को निकाल लेंगे, और इसमें हमें मास्क नहीं करना है। ओके, वैसे मास्क आप कर सकते हो, बट यहाँ पे मास्क नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो व्हाइट हमारा मास्क आता है। तो आप क्या करोगे, अल्ट बटन को होल्ड करके क्लिक करोगे तो वहां पे ब्लैक मास्क आएगा। तो ब्लैक मास्क आने से क्या होता है कि वो हाइड कर देता है। ओके, अब हम पार्टिकल जो है वो बाहर की तरफ डस्ट की तरह दिखाने के लिए यूज करते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं। और मास्क जो है इसका सिलेक्शन आपको करना है, और यहाँ पे व्हाइट लेना है, बिकॉज व्हाइट जो है वो क्या करता है, विजिबल बनाता है।
है ना। तो आपको देखो क्लिक करना है, इस तरीके से हम क्लिक करेंगे ताकि वो एक फीलिंग आपको देखिए जो डस्ट की तरह जो बॉडी का जो पार्ट है वो बाहर की तरफ चला गया। और विंडो में जाके ब्रश सेटिंग्स पे आप जा सकते हैं, क्योंकि ब्रश के पॉइंटर को हम चेंज करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन है फ्लो का वो चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से आपको सेट करना है ब्रश को कि वो बॉडी से बाहर की तरफ जा रहा है ना। तो ब्रश का डायरेक्शन जो है उसको चेंज करने की जरूरत आपको पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक सिंपल सा ब्रश लेकर के इस तरह का इफेक्ट जनरेट कर सकते हो। तो फोटोशॉप में किस चीज को किस तरीके से निकाला जा सकता है, इस चीज को समझने के लिए सारे टूल्स का नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। और एक बार अगर आपको नॉलेज हो गया सभी टूल्स का, तो आप खुद से भी बहुत सारे नए नए इफेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। डिस्पेरिशन इफेक्ट का मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने कुछ बताया है इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ कैसे उसे अप्लाई करते हैं, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पे दे दूंगा। और इस तरह से हम लोग जो है वो ब्रश के पॉइंटर को सेट करेंगे। ब्रश सेटिंग्स जो है विंडो में मिलता है, याद रखिएगा। ब्रश के पॉइंटर को बड़ा छोटा करने के लिए ब्रैकेट्स आप यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पे भी साइज इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन आपके पास हो जाता है। ओके, तो आपको कंटिन्यूअसली क्लिक करना है, क्लिक 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 हम करेंगे, पॉइंटर को बड़ा करके क्लिक करेंगे, छोटा करके क्लिक करेंगे, ताकि वो जो डस्ट का पार्टिकल है वो बड़ा और छोटा है। और इसे हम हाइड अनहाइड करके भी चेक कर लेंगे। प्रॉपर प्लेसमेंट होना जरूरी है। ये मास्क जो है हमारा इस लेयर के साथ अटैच किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, फिर से लिक्विफाई में जाते हैं, कुछ और जो पार्ट है बॉडी का थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, ताकि जो फ्लो है डस्ट का वो और बाहर की तरफ जा सके। तो इसके हेड की तरफ थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो डस्ट है वो एक ज्यादा बड़ा रीजन, बड़ा एरिया को वो कवर करेगा। अभी हमारा छोटा सा अगर हम उसको लिक्विफाई किए हैं, इस तरह से अगर खींच के थोड़ा सा अगर हम बड़ा किए हैं, तो जितना दूर तक इसका बॉडी में बड़ा होगा उतने दूर तक के पार्टिकल्स को ही हम जनरेट कर सकते हैं। इसी की वजह से मैंने फिर से इसे यूज कर लिया। देखिए इस तरीके से आप यूज करेंगे, और अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा आ गया तो ब्रश चेंज करके जो है ना आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा आ गया है, तो नॉर्मल ब्रश में या सॉफ्ट ब्रश को यूज करके देखिए आप यहाँ से जा सकते हैं, और यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश में यूज कर लूंगा, और एक्स्ट्रा जो आ जा रहा है उसे मैं हाइड कर दूंगा। हाइड करने के लिए ब्लैक देखिए फोरग्राउंड में सेलेक्ट होना जरूरी है, और मास्क का सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। तो कभी अगर आपको लगे कि ज्यादा पार्टिकल्स अगर आपका आ गया है, तो उस चीज को भी आपको मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी ही, ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो ब्रशेस को यूज कीजिए। जैसे फिर से डिस्पेरेशन इफेक्ट, कुछ और ब्रशेस जो है वही ब्रश के अलावा कोई और दूसरा ब्रश अगर आप चाहते हैं तो वो भी देखिए ड्रैग करके आप देख सकते हैं, वो पूरा का पूरा एक पैक है डिस्पेरेशन ब्रशेस का। ओके, तो जैसे ब्रश नंबर मैं ये यूज कर ले रहा हूँ, काफी बड़ा ब्रश है, इसको छोटा कर लेंगे, स्केल कर लेंगे ब्रैकेट्स यूज करके। और इसको भी आप जो है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसका पॉइंटर चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को हम चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद आप इसको भी वहां पे यूज कर सकते हैं। और सेट करने के बाद प्रॉपर अगर आप सेट करोगे तो वो सही तरीके से जो है वो क्रिएट यहाँ पे करेगा। लेयर का सिलेक्शन होना जरूरी है। व्हाइट हम कर लेंगे क्योंकि विजिबल बनाना है पार्टिकल्स को, ये ध्यान रखिएगा। ब्लैक अगर आप करके चलोगे तो ब्लैक हाइड करता है, व्हाइट जो है वो विजिबल बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो मास्किंग में कंफ्यूज अगर आप हो जाएंगे तो ये इफेक्ट कहाँ से जनरेट कर पाओगे आप, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी। और थोड़ा सा जो है इस पार्ट में अगर हम ज्यादा दिखाना चाहते हैं, ब्रश के पॉइंटर को छोटा करके कंटिन्यूअसली क्लिक 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 हम करेंगे, माउस के पॉइंटर को क्लिक करते जाएंगे, तो यहाँ पे जो ये जो पार्ट है, जहाँ पे बॉडी का नजदीक का जो पार्ट है वहां पे पार्टिकल ज्यादा होगा, और बॉडी से जितना दूर जाता जाएगा वो पार्टिकल्स फैलेगा, डस्ट है वो फैलेगा, ठीक है। तो दूर जाएगा तो कम होता जाएगा, बॉडी से जस्ट निकलेगा तो वो ज्यादा निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से अगर इस चीज को मेंटेन करके करोगे तो ये जो है एक अच्छा सा इफेक्ट, आपका इंटरेस्टिंग इफेक्ट जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है। तो और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं डिस्पेरिशन इफेक्ट में, और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, और मैं आपको एग्जांपल देके कुछ और नए वीडियोस भी बना के दूंगा। देखो फ्लो अगर आप कम करोगे, फ्लो तो आपको पता होगा कि कैसे फंक्शन करता है, साथ ही साथ ओपेसिटी जो है उसको भी कंट्रोल करते हुए आपको इन सभी टूल्स को यूज करना है, और वो एक आउटपुट जो है उसे निकालने की कोशिश करनी है। ओके, तो ब्लैक हम यूज करके थोड़ा सा जो एजेस है उसको हम यहाँ पे लेयर का सिलेक्शन करके हाइड कर लेंगे हल्का सा, ताकि वो सही तरीके से हमारा आ जाए। ज्यादा एज जो है वो शार्प नहीं हो, क्योंकि डस्ट जब हवा में जाएगा तो वो शार्प एज नहीं क्रिएट करेगा, वो थोड़ा फैलेगा ना, तो शार्प एज नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आपको इन सभी को लेके चलना है, और अगर आप सही तरीके से सारे टूल्स यूज करोगे तो आपका जो डिजाइन है वो सही आउटपुट देगा। ब्रशेस वगैरह कई सारे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्रशेस हैं, और सभी के पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है ना। आप कंटिन्यूअसली इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ब्रशेस कैसे डाउनलोड होता है, कैसे इंस्टॉल हम करते हैं,
ये सभी के लिए अगर आपको डाउट है, नहीं पता कैसे होता है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके लिए एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से फ्री ब्रश आप डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ फोटोशॉप में कैसे इंस्टॉल करके उन सभी ब्रशेस को यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट हमारे पास ये ब्रशेस नहीं होते और आपको अगर इस तरह का इफेक्ट बनाना है तो आपको ये सारे ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी ही। तो वन सेकेंड हम फिर से इसको हाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट जो है, कुछ पार्ट हाइड करेंगे, कुछ पार्ट उधर की तरफ लाएंगे। ऊपर के लेयर में हमारा बॉडी से देखिए हम वापस फिर से थोड़ा सा मास्क कर रहे हैं ब्रश को यूज करके। जब बाहर की तरफ ज्यादा पार्टिकल्स गया है तो बॉडी से ज्यादा पार्टिकल्स निकलेगा, तभी तो वो बाहर की तरफ फ्लोट करेगा ना। तो आपको बॉडी से भी सब्सट्रैक्ट करना है, बॉडी से सब्सट्रैक्ट करना है, इन्वायरमेंट पे पेस्ट करना है, बॉडी से सब्सट्रैक्ट करना है, इन्वायरमेंट पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो इस चीज को बैलेंस वे में हम लेके चलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमने देखा डिस्पर्शन इफेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स फोटोशॉप से रिलेटेड है जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे अपने क्रिएटिविटी को इनहेंस करने के लिए। गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।